Now we are going to start the parts of speech. Parts of speech का मतलब क्या होता है? Parts of speech का मतलब है, speech का मतलब होता है language. Language के parts क्या हो सकते हैं? Whenever we speak a language तो हमें उसके words इस्तेमाल करने पड़ते हैं. If I say room तो ये English language है. अगर मैं कमरा कहता हूँ तो ये हिंदी language है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करूंगा तो इंग्लिश लैंग्वेज है. तो ये जो है इस लैंग्वेज की जिसकी हम बात कर रहे हैं दैट इज इंग्लिश. इंग्लिश के पार्ट्स क्या होंगे? इसका मतलब उसके वर्ड्स, कितने वर्ड्स हम इस्तेमाल करते हैं. और हम यहाँ बात करेंगे कि कितने तरीके के, हाउ मेनी वर्ड्स वी स्पीक इन इंग्लिश, वी नो इन इंग्लिश, देयर आर इन यूसेज इन इंग्लिश. कितने वर्ड्स हैं? तो देयर आर सो मेनी वर्ड्स वी कैन नॉट फिगर आउट देम, वी कैन नॉट काउंट देम आउट. इसमें होता क्या, बहुत सारे वर्ड्स, मिलियंस ऑफ वर्ड्स इन इंग्लिश. लेकिन इन सारे वर्ड्स को क्या किया गया, उनके यूसेज के हिसाब से, उनकी कैटेगरीज के हिसाब से शामिल किया गया है. उन्हें 8 हिस्सों में बांटा गया है. एंड दिस इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाई इज इट कंपल्सरी फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न दैट? आप किसी भी स्टूडेंट, क्लास के स्टूडेंट होंगे, आपको फिगर ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना जरूरी है. आपको जानना जरूरी है नाउन से लेकर सारी चीजों के बारे में. देन यू कम फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स, चाहे वो एसएससी लेवल हो, चाहे कोई टेट लेवल हो, चाहे कोई टीजीटी पीजीटी लेवल हो. इंग्लिश में आपने क्या करना है, आपको जरूरत होगी, हमेशा जरूरत होगी किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या? पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, सारे वर्ड्स को 8 बॉक्सेस में, 8 कैटेगरीज में रखा गया है. ये 8 कैटेगरीज एक साथ जब मिलती हैं, दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो how many parts of speech are there? 8. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. ये 8 हैं. ये words हैं. I'm not talking about sentence here. I'm talking about exactly words. मैंने कहा एक वर्ड बोला boy. Boy is a name of an age group of human being in male. So this is called boy. So boy is a name. That's why it is noun. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच ये है कि किसी भी लैंग्वेज के, इंग्लिश लैंग्वेज के कितने पार्ट्स हैं, दैट इज वी आर गोइंग टू स्टडी. हमें ये जानना जरूरी है कि इंग्लिश लैंग्वेज में जितने वर्ड्स हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, उनको जो अलग अलग नामों में बांटा जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? इट डिपेंड्स ऑन देयर नेचर, इट डिपेंड्स ऑन देयर ट्रेट्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है, उनके गुणों पर, उनकी खूबी क्या है, वो किस तरह की बातें कर रहे हैं, वो क्या चीज शो कर रहे हैं. इसकी वजह से क्या होता है, वो किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करते हैं. हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर? 8. व्हिच वंस? पहला है नाउन. कौन सा है? नाउन. सेकंड वन प्रोनाउन. थर्ड वन एड नहीं बोलना है, एडजेक्टिव. और 4th नंबर पे क्या है बेटा? वर्ब. 5th नंबर पे क्या है? एडवर्ब. 6th नंबर पर होगा प्रेपोजिशन. क्या होगा बेटा? प्रेपोजिशन. 7th पर है कंजंक्शन. और 8th नंबर पर है इंटरजेक्शन. ठीक है. अब हम बात करते हैं नाउन है क्या. मैं एक लाइन या एक वर्ड्स में डिफाइन करूंगा. नाम क्या है? नेमिंग वर्ड्स नाउन होते हैं. क्या पढ़ा हमने? नेमिंग वर्ड्स आर नाउन. सिर्फ नाम वाले वर्ड्स, कोई भी चीज है. नाम है दर्द नाम है, तो ये क्या हो गया? नाउन. एक फीलिंग है जिसका नाम है प्यार, तो प्यार क्या है? नाउन है. एक फीलिंग है नफरत, इमोशन है, ये नाउन है. तो चाहे वो चीजें जो दिखे या जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल, जो एक फीलिंग हो, इमोशन हो, उन चीजों के नाम भी क्या होते हैं? नाउन. नाम है तो नाउन है. किसी भी एक सब्जेक्ट है, मैथ्स इज नाउन बिकॉज इट इज अ नेम ऑफ अ सब्जेक्ट. इफ आई टॉक ऑफ, अगर मैं कहता हूं क्या, डॉक्टर इज अ नेम ऑफ अ प्रोफेशन, इट इज नाउन. संडे नेम ऑफ अ डे इज नाउन. February नेम ऑफ अ डे, नेम ऑफ अ मंथ इज नाउन. करेक्ट. हमारे प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होते हैं वर्ड्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ, इन प्लेस ऑफ नाउन. आपने नाम नहीं बोलना,
आपने क्या करना है उसकी जगह पे, आपने क्या लगाना है, इंस्टेड ऑफ नाउन या इन प्लेस ऑफ नाउन आपने क्या करना है, उसकी जगह पर आपने नाम की जगह पर एक वर्ड बोलना है। जैसे मैंने कहा राजू इज माय फ्रेंड, राजू लिव्स माय नेबरहुड एंड दिस इज राजू। एवरी टाइम आई कैन नॉट स्पीक राजू, दिस इज नॉट अ वे टू टॉक इन अ गुड वे। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे राजू को रिप्लेस करना पड़ेगा, राजू की जगह पे एक वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा एंड दैट इज ही। मैंने राजू की जगह पे क्या बोला, ही, है ना। मैं बात कर रहा हूँ आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली है, दिल्ली गो, मैं बार बार दिल्ली का इस्तेमाल नहीं कर सकता। नाउ आई हैव टू यूज इट इंस्टेड ऑफ दिल्ली, राइट। तो दिस इज कॉल्ड क्या, प्रोनाउंस, आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे। इनके अलावा भी बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव होते हैं क्वालिफाइंग वर्ड्स। क्या होते हैं, क्वालिफाइंग वर्ड्स। ये वो वर्ड्स होते हैं जो क्वालिफाइंग होते हैं। किसके लिए क्वालिफाइंग होते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन के लिए क्वालिफाइंग होते हैं। नाउन और प्रोनाउन के जो क्वालिफाई करें दोज आर कॉल्ड क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। यहाँ पर हमने बात की किसकी, क्वालिफाइंग वर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स। जैसे मैंने कहा कि नाउन, कोई भी मैंने कहा एक नाम ले लिया मैंने, वो लड़का कैसा है, वो लड़का अच्छा है, तो गुड क्या चीज है, एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, आई एम फाइन, फाइन एडजेक्टिव है। इस उसके शर्ट का कलर कैसा है, शर्ट का कलर ब्लैक है, ब्लैक इज नाउन, एडजेक्टिव, है ना। तो जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताए, को क्वालिफाई करे, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। वर्ब क्या होता है, वर्ब में दो चीज होती है, नाम होता है, नाम है लेकिन किसका नाम है, ये वो वर्ड्स का नाम है जो क्या करते हैं, जो टाइम एंड मैनर ऑफ एक्शन वर्ड्स, किसके, ये जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, एक्शन वर्ड्स का जो मैनर बता दे, जो टाइम बता दे। आपको कुछ वर्ड है, आपने एक वर्ड सुना, वर्ड सुनते ही आपको टाइम का पता चल गया। जैसे मैंने कहा इज, आपको पता चल गया आई एम टॉकिंग ऑफ प्रेजेंट, इट्स वर्ब। मैंने बोला प्लेइंग, आपको मैनर पता चला कि खेलने का काम हो रहा है और काम लगातार चल रहा है, देन इट इज वर्ब। मैंने बोला वॉज, आपको पता चल गया पास्ट की बात है, हैज हैव प्रेजेंट की बात है, विल शैल फ्यूचर की बात है, आपको टाइम पता चल रहा है। तो ये सारी वो चीजें जो टाइम बताएं या जो मैनर्स बताएं, मैनर ऑफ वर्क बताएं, दोज आर कॉल्ड, वो कहलाते हैं क्या, वो वर्ब कहलाते हैं। एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब होते हैं मॉडिफाइंग वर्ड्स। कौन से वर्ड्स, मॉडिफाइंग वर्ड्स। मॉडिफाइंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, ये होते हैं एक्सेप्ट के अलावा, किसके अलावा, नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी वर्ड्स हैं वो सब जो है वो सबको मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, मैं कहता हूं देखो राजू कैसा है, राजू अच्छा है, तो अच्छा एडजेक्टिव है। क्यों है एडजेक्टिव, क्योंकि वो राजू की क्वालिटी बता रहा है कि राजू अच्छा है। मैंने कह दिया राजू इज वेरी गुड। अब इस वेरी ने क्या किया, वेरी ने राजू के बारे में कोई बात नहीं बताई, राजू ने क्या किया, वेरी ने क्या किया, वेरी ने गुड को और ज्यादा गुड कर दिया, तो गुड को क्या कर दिया, बहुत अच्छा। तो किसको मॉडिफाई किया, उसने क्वालिटी नहीं बताई, उसने मॉडिफाई किया। किसको मॉडिफाई किया, उसने गुड को मॉडिफाई किया, इसलिए वेरी क्या कहलाएगा, वेरी एडवर्ब है। अगला सेंटेंस, अगला देखिए प्रेपोजिशन क्या है, बहुत साफ सी बात, प्रेपोजिशन कौन होते हैं, ये होते हैं रिलेशन वर्ड्स। कैसे वर्ड्स, रिलेशन वर्ड्स के साथ, राजू रामू के साथ प्रेपोजिशन। राजू रामू के बाद आया, सॉरी यहाँ पे ये कंडीशन हो गया, सॉरी यहाँ पर क्या आया, राजू उसके पीछे, तो पीछे जो है यहाँ पे क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया। राजू अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन हो गया, ठीक है। किसके लिए, तुम्हारे लिए जो है क्या हो गया, ये प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन वो है जो किसी एक नाउन को नाउन के साथ कनेक्ट कर दे, नाउन को प्रोनाउन के साथ कनेक्ट कर दे, या प्रोनाउन को प्रोनाउन के साथ कनेक्ट कर दे, रिलेट कर दे। रिलेशन वाले वर्ड्स होते हैं और ये क्या करते हैं, रिलेशन क्रिएट करते हैं। दो नाउन से, दो प्रोनाउन से, दो पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं, दो प्लेसेस के बीच में रिलेशन क्रिएट करते हैं। वो कहाँ पड़ता है, वो ए जगह से पहले बी जगह पड़ती है, तो पहले आ गया, है ना। अच्छा, फिर आया कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं, ये होते हैं कनेक्टर्स या कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं। ये कौन से वर्ड्स हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स हैं। कनेक्टिंग वर्ड्स का मतलब क्या हुआ, वो चीजें जो दो वर्ड्स को कनेक्ट कर दे, वो चीजें दो सेंटेंसेस को जो कनेक्ट कर दे, उनको हम कहते हैं कनेक्टिंग वर्ड्स।
यहाँ पे कनेक्टिंग वर्ड्स हो गए और इंटरजेक्शन कौन से वर्ड्स हो गए? ये वर्ड्स हो गए एक्सप्रेसिंग वर्ड है। कैसे वर्ड है? एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। और वर्ड्स एक्सप्रेस किसको करेंगे? ये इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो एक्सप्रेशन करते हैं, किसको एक्सप्रेस करते हैं? इमोशंस को। गॉट इट ना? आपको पता चल गया कौन से वर्ड्स क्या हैं? आप बताएं। यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर इस डेफिनेशन, ये देखो डेफिनेशन तो प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मतलब यानी कि ये पार्शल है, ये बहुत थोड़ी सी डेफिनेशन है। हाँ, नाउन का नाम सिर्फ नेमिंग ऑफ समथिंग नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें नाउन में। प्रोनाउन ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारे प्रोनाउंस हैं। लेकिन मैं जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई उसके हिसाब से आई एम आस्किंग यू, आपको बताना है कि बताइए ये वर्ड कौन सा होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा बताइए ऑन या ही या फीवर या क्वाइट, क्वाइट गुड, गुड क्या, क्वाइट क्या, या बिकॉज, खुद, was, went, January। बताइए क्या होगा इसमें? जो है ये वर्ड जो है ऑन क्या है, ही क्या है, और ये जो वर्ड्स है ये कौन से वर्ड्स होंगे? ऑन क्या होगा? ऑन जो है वो प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है। यस, ये एडवर्ब भी हो सकता है, मैं बाद में बताऊंगा। ऑन प्रेपोजिशन है हमारे डेफिनेशन के हिसाब से। ही क्या चीज है? ही जो है वो प्रोनाउन है, और ये क्या है? ये प्रोनाउन है। एंड ये फीवर जो है वो क्या है? नेम ऑफ अ डिजीज है। ये क्या होगा? नाउन होगा। क्वाइट गुड में देखो गुड क्या चीज है? एडजेक्टिव है, और इसको और ज्यादा मॉडिफाई कर रहा है इसलिए एडवर्ब है। एंड बिकॉज़ क्या है? यहाँ पे कनेक्ट करेगा, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेगा, इसलिए क्या कराएगा? ये कंजंक्शन है। होरे क्या है? होरे जो है will describe the feelings and emotion of expressed way, and this is expressive word है ये, और that's why it is called क्या? Interjection है ये। was क्या है? was जो है वो क्या कर रहा है? was time के बारे में इंडिकेशन दे रहा है, that is why it is called ये क्या चीज है? ये verb है। और यहाँ पर ये manner of work बता रहा है, went के काम हो गया, काम यानी कि indefinite way में जो है गया, and that is why it is a verb, and this is January name of a month, and that's why it is called noun। करेक्ट ना? So did you get the point of that? आपको समझ में आया कि हम क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें इस वाली चीज का कुछ नहीं करना। एग्जाम में इतनी सी भी हेल्प नहीं होने वाली इससे। हमें सीखना क्या है? हमें सीखना है सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच वन बाय वन। तो हमने आज क्या सीखा? हमने सबसे पहले ये सीखा, बेसिक सीखा कि जो चीज हम नाउन पढ़ने जा रहे थे। नाउन क्या था? पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच था। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है हमें सबसे पहले ये जानना था। That's why I taught this one. And now we will start what? Noun. Noun is not a very minimal topic, and it's a topic having many things. Noun है, हम नाउन पढ़ेंगे, नाउन के टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नाउन का फंक्शन एंड रिलेशन पढ़ेंगे, नाउन पढ़ेंगे, जेंडर्स पढ़ेंगे, नाउन में नंबर पढ़ेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, and I have all these things in my book, right? Now